हाय दोस्तों, ये रेंजर और पुलिस सरकार इस टाइम फुल कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाया जाए और जो 2 दिन से रोड ब्लॉक है उसको खोला जाए। और काफ़ी हद तक तो कामयाबी हुई है, लेकिन प्रोटेस्टर आगे की तरफ जा रहे हैं। मरी अली साइड पे 12 को क्रॉस करके 12 को तो ओपन करा दिया उन्होंने सिटिंग एरिया। ये दाऊद भाई की हालत देखे था नमक वमक लगाया था क्योंकि स्नैलिश हो गया और वो एक गिरफ्तार करके लाए। बाद में मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, वो जनाब शेख रशीद, वो वजीर दाखिला जो कुछ बरस पहले तक ख़त्म नबूवत के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत के ऐलान करते थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उन्हीं का नाम लेके डराते थे, ललकारते थे, आज उन्हीं जनाब शेख ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी का ऐलान कर दिया और इसका अब बाकायदा तौर पे इसकी समरी और ये मुतालबा काबीना में जाएगा और वहाँ से बाकायदा तौर पे मंजूरी हो जाएगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालअदम तंजीम है। आपको कुछ अहवाल दिखाएंगे कि आज बाराकऊ में क्या हुआ, किस तरह शेलिंग हुई और किस तरह मुजाहिरीन को परे धकेला गया। लेकिन ये चीज़ भी हमारे नाजरीन के जहन में होनी चाहिए कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा इनकी तैनाती का सामने आया तो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने ये बयान दिया था कि ख़त्म नबूवत तंजीम के कुछ ओहदेदारान ने उनको आके ये कहा कि ये जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे हैं ये कादियानी हैं, जिसके बाद वजाहत पेश की गई और साजिद मीर साहब से भी लोगों ने आके बातचीत की कि ऐसा नहीं है और ऐसी बात बिल्कुल सिरे से ही गलत है कि बाजवा साहब कादियानी है, बल्कि वो बाकायदा मुसलमान है और फौज में ऐसा मुमकिन ही नहीं कि ऐसे रैंक तक कोई कादियानी पहुंच जाए। लेकिन उन दिनों जब ये बयान सामने आया तो अहले हदीस जमातें और देवबंदी जमातें जो ख़त्म नबूवत के नाम पे मुख्तलिफ जो उनकी तंजीमें हैं और बड़ी अहम तंजीमें हैं और इसमें कोई शक भी नहीं कि ख़त्म नबूवत पे यकीन और ईमान हर मुसलमान का फ़र्ज़ भी है और उस पर पाबंद रहना भी फर्जियत है। लेकिन उसके बाद अहले हदीस और देवबंदी जमातें तो थोड़ी पीछे हो गईं और जनाब कमर जावेद बाजवा ने उस बयान के बाद 2-3 दिन बाद ही अपने घर में महफिल मिलाद रखी, जिसमें मिलाद का बाकायदा एहतमाम किया गया था। और फिर कुछ दिनों बाद ही हमने, अगर आपको याद हो कि जनाब कमर जावेद बाजवा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे सालार आला, वो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पे उनकी तस्वीर भी जारी की गई और ये तासुर सिरे से ख़त्म कर दिया गया कि उनके हवाले से ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी बयान, वो साजिश तो हो सकता है लेकिन उसमें करार वाकई कोई अमलन कोई हकीकत पसंदी नहीं है। अब जब ये मिलाद की तस्वीरें आई, रोज़ा रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीरें जारी की गई, तो उसके बाद बरेलवी तबका फ़िक्र के अंदर और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक ने ज़्यादा सर उठाया कि हुन बरेलवी होंगे तो बस और सारे मुल्क में अब हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जब फ्रांस के अंदर नबी अकरम, नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाकों की बात आई तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये मौका भी दिया गया और वो सड़कों पे भी आ गए। बड़े बड़े अजीब से वाज भी हुए, खिताबात भी हुए और उस पर भी उस वक्त ही रोक देना चाहिए था। और हमने तब भी कहा था कि उलमा की ज़बान इस अंदाज में नहीं चलनी चाहिए, मिंबर रसूल पे बैठ के गालम गलोच नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कुछ अमल न किया गया और जनाब शेख रशीद भी, वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत में उतर आए और उस वक्त के PTI के बाज़ रहनुमा भी, चूंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त वो तहरीक लब्बैक के कांधों पे रख के हुकूमत को लताड़ा करते थे। अब इशू ये बन गया कि एक तो जनाब अफजल कादरी की FIR, फिर साद रिजवी के हवाले से उनके मुबैना बयानात, फिर उस पर तहकीकात और फिर उनकी गिरफ्तारी। उसके बाद से ये 2-3 दिन जो गुजरे हैं और आज यकम रमजान भी गुजर चुका, उसमें हमने फिर देखा आंसू गैस है, शेलिंग है, पथराव है, गिरफ्तारियां हैं और वजारत दाखिला के इंतहाई अहम इजलास है और उनका इनकाद होना, उसमें फैसले होना कि किस किस तरह स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किए जाएंगे, किस किस तरह लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। आज रावलपिंडी कमेटी चौक के अंदर भी मैदान जंग रहा और बाराकऊ के अंदर अगरचे ट्रैफिक बहाल कर दी गई, लेकिन
कुछ लोग मरी की तरफ निकल गए और वो गिरफ्तारियों से भी बच रहे हैं, लेकिन जगह जगह आज भी ये मुजाहरे देखने में आए। कराची से ये इतलात थी कि वहां पे अब मुजाहिरीन जो है वो छट गए हैं और वो मुनकसिम हो गए हैं और धरने खत्म हो गए हैं, लेकिन पंजाब को फिर से इस हवाले से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर ये मैदान सजेगा और कुछ मजहबी तंजीमें वो इसकी तैयारी में है कि खत्म नबूवत का इशू लेके सड़कों पे आया जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि जहाद का मामला हो या कोई भी ऐसा मामला हो, उसमें स्टेट को ये हक हासिल है कि वो ऐलान करे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को सड़कें ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगरचे पीटीआई का माजी भी देखे तो धरने हैं, उसमें असमत जुनेजो जो पुलिस अफसर थे उन पे तशद्दुद है, बहुत कुछ है, पीटीवी पे हमला है, कब्जा है, ये सारा कुछ है। और तब कफन लेके आए हैं और जो वापस जाएगा, हजरत कादरी कहते थे, उसको भी शहीद कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें की जाती थी, लेकिन जो रियासती अमूर हैं वो रियासत को ही संभालने चाहिए और किसी को भी इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये पैगाम अब वाज़े तौर पे मजहबी जमातों को दे दिया गया है कि जब जिसका दिल करे आके सड़क पे धरना दे दे, जब जिसका दिल करे आके वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मजहबी जज्बात भड़काते हुए सड़कों पे आ जाए और अपने मुतालबात लेके आ जाए। बहरहाल इस हवाले से बड़ा वाज़े और बड़ा साफ पैगाम दे दिया गया है कि किसी को अब ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये चीजें भी सामने रखनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी इश्यूज और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं और हमारे ताल्लुकात हैं, फ्रांस के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदात भी हैं और उसके साथ साथ वो यूरोप का अहम तरीन मुल्क है, वहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, पूरी दुनिया में है। लिहाजा किसी ऐसे मसले से बचने के लिए इस सिलसिले को बड़े तरीके से सुलझाना होगा और ये हुकूमत को नाकामी बहरहाल उसका सामना करना पड़ा है कि क्यों ऐसे मुतालबात पे जो मज़ाकरात भी कर लिए गए और फिर उनकी शराइत भी मान ली गई कि 6 महीने का मौका दे दें, हम मसले को सुलझा देंगे, पार्लियामेंट में ले आएंगे। बहरहाल ये हुकूमत की एक नाकामी है और इस पर थू थू होती रहेगी और मजहबी तबकात और खुतबात जुम्मा में हुकूमत पर तनकीद भी जारी रहेगी। चले आइए सीनियर फोटो जर्नलिस्ट सुहेल शहजाद चीता वो बाराकों में है, कुछ उनके क्लिप्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप ये देखिए, महजूज होइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। शैलिंग का सिलसिला जो वक्फे वक्फे से जारी है, आसिफ साहब मौजूद, कोई पथराव आ रहा है, यहाँ से पथराव शुरू हो गया, थोड़ा सा ये शैलिंग जारी है और इस साइड से पथराव शुरू हो चुका है और हवा भी हम लोगों की तरफ है और जिस तरह पुलिस एहलकार, रेंजर एहलकार सारे जो शैलिंग कर रहे हैं, उस शैलिंग का धुआं भी हमारी तरफ ही आ रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा हो रहा है सामने से, पथराव शुरू हो चुका है और इसका मैं भी पुलिस वालों की शेड के पीछे पथराव से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज हमारी यहाँ मुलाकात होगी दोबारा, फिर मिलते हैं नाज़रीन। आज दोस्तों शैलिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इस गली के अंदर प्रोटेस्टर हैं और पुलिस वाले जो रबर बुलेट्स भी उनको इस्तेमाल करनी पड़ी है मजबूरन, और ये शैल उन्होंने प्रोटेस्टर ने शैल उठा के वापस फेंका है और बहुत ही गैस है इसके यहाँ पे। और हम अभी जो है ना ये देख रहे होंगे आपको गैस, और ये पुलिस वाले आमिर भाई भी, आमिर भाई गैस ज़्यादा तो नहीं है? हाँ ठीक है। आबिद भाई कोई गैस से ज़्यादा तंग तो नहीं करेगा? नहीं, फिर काम तो एंजॉय कर रहे हैं। हमारा काम ही फ्रंट रूट के आगे खेलना, फोटो जर्नलिस्ट का और कैमरा मैन का। और वो आसम साहब खड़े में और ये पुलिस के जवान जो हैं पिछले 4-5 घंटे से ये मुसलसल ऐसे ही हैं। रेंजर्स भी मौजूद है कि यहाँ पे वो सारा कुछ क्लियर कराया जाए रोड प्रोटेस्टर से। तो देखते नाज़रीन आगे जो कुछ होता है, आपसे बात होगी इंशाल्लाह। हाय दोस्तों, बस अभी हम कवरेज कर रहे थे, आप लम्हा लम्हा देख ही रहे थे आप सारा कुछ।
بس وہ جس برج کے اوپر پہلے ہم کھڑے تھے اسی کے نیچے تھے، تو اوپر سے پولیس والوں کا ایک شیل آیا، سیدھا پاؤں پہ لگا اور شدت، بہت شدت سے، لیکن شکر الحمدللہ کہ بچت ہوگی۔ ابھی بیٹھے ہوئے ایک ڈی ایس این جی میں آ کے پانی میں نہیں پیا، چلتے ہیں ابھی تھوڑا سا ذرا درد اور ختم ہو تو پھر انشاءاللہ پھر نکلتے ہیں کوریج کے لیے، کیونکہ کرنا تو ہے یہ کام، اور یہ رکنے والا سلسلہ نہیں لگ رہا شیلنگ ویلنگ کا آج نا۔